नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में अब बेहद ही कम समय बचा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ प्रचार अभियान में जुटी हैं। वहीं बीजेपी इस बार दिल्ली की फतेह के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में है। 27 साल से सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार वापसी की तलाश में है। पार्टी हर वो दांवपेच आजमा रही है जो उसे राजधानी की सत्ता दिला सके, चाहे वो अपने फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारना हो, अपने स्पेशल 27 प्लान के तहत अपने बड़े बड़े नेताओं को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सौंपना हो, या फिर अपने संकल्प पत्र में महिलाओं से लेकर झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा करना हो। महिला लगभग हर चुनाव में अहम भूमिका निभाती है, तो झुग्गी झोपड़ी वाले भी दिल्ली में अहम है। इसके अलावा राजधानी में पूर्वांचल के वोटर्स भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी का फोकस इस वक्त पूर्वांचल के वोटर्स पर है और बीजेपी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। वो प्लान क्या है, चलिए बताते हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर्स को साधने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी। पूर्व सांसद और असम बीजेपी के प्रभारी हरीश द्विवेदी को संयोजक बनाया गया है और 23 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। पूर्वी भारत के बीजेपी नेता दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगे। उससे पहले दिल्ली में लगाए गए सभी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में संगठन बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव तरुण चुग, हरीश द्विवेदी दिशा निर्देश देंगे। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्वांचल के नेताओं को इस बात की जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनावी रणनीति को सफलता के साथ जमीन पर उतारना है। आपको बता दें, दिल्ली में 25 से 38% तक पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो 30 सीटों पर फैले हुए हैं। पूर्वांचली वोटर्स 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं और 16 सीट पर तो नतीजे ही तय करने वाले हैं। दिल्ली में माना जाता है कि पूर्वांचल के वोटर्स की आबादी करीब 45 लाख हो सकती है। दिल्ली के नक्शे पर देखें तो देवली, किराड़ी, संगम विहार, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मीनगर, मटियाला, करावल नगर, सीमापुरी जैसी सीटों पर जीत हार सीधे पूर्वांचल का वोटर तय करता है। अब तक आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल के वोटर का विधानसभा चुनाव में जुड़ाव देखा गया, जबकि लोकसभा चुनाव में ये वोट बीजेपी के पास जाता है। ये ऐसे वोटर हैं जो ज्यादातर दिल्ली के स्लम और अवैध कॉलोनियों में बसे हुए हैं। इन वोटर्स के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसे फायदे प्रभावी हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई में ये पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी के साथ डटकर खड़ा रहा है और इसलिए बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में केजरीवाल की इन जन कल्याणकारी योजना को जारी रखने का ऐलान किया। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों पर पूर्वांचल के लोगों को टिकट दिया था। इस बार भी पार्टी ने करीब 12 पूर्वांचली चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं 2014, 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उन इलाकों में अच्छी बढ़त मिली जहां पूर्वांचल के लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा पूर्वांचली वोटर्स को लेकर पार्टियों के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप लगाती नजर आई, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाती दिखी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। वहीं दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स वहां जहां सीएम योगी भी रैली करने वाले हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले हैं। उनकी रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। योगी कुल 14 सीटों पर रैलियां करेंगे, जिनमें पूर्वांचली वोटर्स की सीटें शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग अब यहां के राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह इस सब के बाद देखना होगा कि अपनी कोशिश में बीजेपी सफल हो पाएगी या पिछली बार की तरह इस बार भी पूर्वांचली आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएंगे, जो चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।